दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में यूएफओ देखे जाने की न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है। ऐसा वाकया पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है। लेकिन अगर हम एडवांस कंट्रीज जैसे कि अमेरिका और कनाडा की तरफ नज़र दौड़ाएं तो ऐसी बातें वहाँ मामूल समझी जाती हैं। अक्सर वहाँ की आवाम को आसमान में अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आती रहती हैं। लोगों का कहना है कि शायद ये खलाई मखलूक के जहाज़ हैं जिन्हें यूएफओज कहा जाता है। लेकिन इस बात पर कभी भी किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट ने खासी तवज्जो नहीं दी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको आसमान में देखी जाने वाली 5 अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? अगर आपका जवाब नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को तो प्रेस करना मत भूलिएगा। नंबर 5। दोस्तों, सालों से यूएफओज की बहुत सी वीडियोस मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, लेकिन ये वाली तो बिल्कुल ही अनोखी है। 2019 को थाईलैंड में वॉरेन ब्लैंकी नामी शख्स ने अपने होटल से एक अजीब और खौफनाक मंजर को कैप्चर करके इंटरनेट पर अपलोड कर दिया और चंद ही लम्हों में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो में आसमान से अजीब से बादलों में से जोर जोर से बिजली चमक रही दिखाई दे रही थी, जिसकी बदौलत इसको देखने वाले तमाम लोगों में खौफ तारी हो गया। फिर इन बादलों में से एक स्पेसशिप निकला और कुछ देर बाद वो कहीं दोबारा बादलों में ही गुम हो गया। नाजरीन, इस पुरअसरार मंजर पर लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज पेश की। कुछ का कहना है कि ये दरअसल एलियंस का काम था और वो बादलों में छुपकर अपनी स्पेसशिप की बैटरीज चार्ज कर रहे थे। दोस्तों, ये बैटरीज वाली बात तो बस एक थ्योरी है, लेकिन इस मंजर की असल हकीकत के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं, क्योंकि इस वाक़े पर कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। नंबर 4। नाजरीन, ये सीन ब्राज़ील के शहर साओ पालो में पेश आया और इसे सबसे पहले टेलीग्राफ न्यूज़ ने पब्लिश किया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बादलों में से एक स्पेसशिप निकला, फिर ये दोबारा बादलों में छुप गया और फिर उस पुरअसरार स्पेसशिप से एक जोरदार रोशनी निकली और इसके बाद ये तेजी से जमीन की तरफ बढ़ा और फिर गायब हो गया। नंबर 3। दोस्तों, ये वाला सीन अपने मुल्क पाकिस्तान के शहर लाहौर का है। ये अजीबोगरीब रिंग हमारे लाहौर के आसमानों में घूम रहा था। दोस्तों, ऐसी चीजें अगर फॉरेन कंट्रीज में नजर आएं तो वो लोग इसे यूएफओ या खलाई मखलूक या कोई एडवांस टेक्नोलॉजी से तशबीह देते हैं, लेकिन अगर ऐसी चीजें पाकिस्तान में नजर आएं तो हम उसे काला जादू या सुपरस्टिशंस के साथ जोड़ देते हैं। नाजरीन, ये अजीब सा रिंग बहुत देर तक बगैर अपनी शक्ल को खराब किए आसमान में टहल रहा था, लेकिन असल में ये क्या था किसी को कोई इल्म नहीं और मीडिया ने भी इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। शायद ये इतना इम्पोर्टेंट ना हो। नाजरीन, असल में ये रिंग यूके में भी नजर आया और वहाँ की अथॉरिटीज के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं जो अजीब चीजें आसमान में नजर आएं उसे बयान ही ना किया जा सके। रिसर्च के जरिए पता चलता है कि ये रिंग एक खास केमिकल के जरिए बनता है। अगर आपको हल्की फुल्की केमिकल्स की समझ है तो आप भी इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये पॉइंट तो इतना हैरान कुन नहीं था। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज तक कभी भी किसी गवर्नमेंट ने यूएफओज पर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए 3 मुख्तलिफ वीडियोस पब्लिश करवाई, जिसमें उन्होंने 3 अजीबोगरीब स्पेसशिप्स को रिकॉर्ड किया। पहली वीडियो यूएस नेवी ने 2004 में रिकॉर्ड की और बाकी 2 वीडियोस 2015 में कैप्चर की गईं। लेकिन दोस्तों, उन्होंने स्टेटमेंट में इस चीज को एलियंस से तशबीह नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सिर्फ लिखा कि नामालूम चीजों को कैप्चर किया गया है। नंबर 1। दोस्तों, ये सीन फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में देखा गया।
مقامی لوگوں نے آسمان میں بادلوں سے بنا ایک خوفناک رنگ دیکھا جو کسی عجیب روشنی اور آگ کی مانند نظر آتا تھا۔ یہ روشنی بادلوں کے درمیان میں جا رہی تھی۔ ناظرین، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یروشلم مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے بہت عقیدت کی جگہ ہے، اور جب عیسائیوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک پیغام ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آنے والے ہیں۔ دوستو، یہ منظر یہودیوں کے مذہبی دن کے دوران نظر آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ خدا کا پیغام ہے کہ یہ جگہ اب ہماری ہو گئی ہے اور خدا ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ دوستو، مسلمانوں نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن اگر آپ اس پر کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ اور آخر میں بس یہ کہ اس ویڈیو کو واٹس ایپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔